नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। तो आज फिर आया हूं। तो आज बहुत ही शानदार मैच होने वाला है, क्योंकि जो ओपोनेंट मिले हैं अल्बानिया के, इनका नाम है शैलेम, अंक 2707। तो पहले मैं अपना मूव चल दूंगा हमेशा की तरह। तो E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन पर मैंने रख दिया है, और अब अपोनेंट के मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इन्होंने भी E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, मैं हाल फिलहाल में तो बोल नहीं सकता इस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा। तो सबसे पहले अपना बिशप नहीं, सबसे पहले एक काम करूँगा। देखिए, मैं बिशप C4 पोजीशन पे रखना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं बिशप C4 पोजीशन पे रखता, ये D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पे रख देंगे। तो सबसे पहले A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन पे मैं रखूँगा, उसके बाद ही मैं बिशप को बाहर लाऊँगा। देखिए, उन्होंने बिना कुछ कहे ही अपना D7 से पॉन उठाकर D5 पोजीशन पे चल दिया है। तो अब मैं B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पे चलूँ या फिर कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम करूँगा, नाइट उठाकर E2 पोजीशन पे मैं चल सकता हूँ। सबसे सही जो हाल फिलहाल में मूव लग रहा है वो यही है, क्योंकि मैं अपने नाइट को G3 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। उसके बाद सोचना है कौन से मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये मुझे सोचना है। देखिए, तो इनकी स्ट्रेटजी तो मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन खिलाड़ी तो होशियार हैं ही। तो हाल फिलहाल में क्या मैं इनको एक चेक दूं? अगर चेक देता हूं तो कोई फ़ायदा मिलेगा? हाल फिलहाल में मुझे तो नहीं लग रहा है कोई फ़ायदा मिलेगा। तो क्वीन उठाकर E2 पोजीशन पर मैं रख सकता हूं, और अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए, इनके 2707 अंक हैं, तो होशियार खिलाड़ी हैं, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो E2 पोजीशन पे मैंने क्वीन चला है। क्या मैं अभी इन पर अटैक कर पा रहा हूँ? नहीं। तो क्या ये मुझ पर अटैक कर पा रहे हैं? इन्होंने 4 पॉन C5, D5, E5 और F5 पे रखे गए हैं, और उसके बाद इन्होंने नाइट चल दिया है। तो नाइट अगर चला है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम ये है कि B2 वाले पॉन को डायरेक्ट B4 पोजीशन में रख सकता हूँ। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये C5 वाले पॉन से मेरा B4 वाला पॉन मारेंगे? देखिए, मेरी प्लानिंग ये है, अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो मैं A3 वाले पॉन से इनका B4 वाला पॉन मार दूंगा, और अगर इन्होंने बिशप से मेरा B4 वाला पॉन मारा तो इनका बिशप मारा जाएगा, क्योंकि मैं क्वीन को B5 पोजीशन पर रख के इनको चेक दे दूंगा। तो बढ़िया। तो इन्होंने गलती कर दी, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्वीन को मैं B5 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दे दूंगा। तो मैंने ये मूव सेट करके रखा हुआ था, लेकिन ये भी बढ़िया और होशियार खिलाड़ी हैं। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने नाइट आगे चल दिया है। तो नाइट अगर चल दिया है तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, और अपने क्वीन को A4 पोजीशन में रख सकता हूँ। उसके बाद देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैं अपने बिशप को बाहर ला सकता हूँ। देखिए, बिशप जो कि F1 पोजीशन पे, इसको मैं B5 पोजीशन पे रख सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। बढ़िया। बिशप उठाकर मैं B5 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ, और इनके मूव का इंतज़ार। तो मुझे लग रहा है ये अपना C8 वाला बिशप उठाकर D4 पोजीशन पर रखेंगे। तो क्या मुझे कहीं से कोई फ़ायदा होने वाला है, ये मुझे देखना है। नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, और अपना नाइट अगर उठाकर मैं C3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो ही कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक कैसलिंग किसी ने भी नहीं किया है। खिलाड़ी होशियार है। 2707 अंक है। तो क्या मुझे इनका नहीं, लेकिन क्या मुझे कोई लॉस होने वाला है? तो मुझे ये नाइट मार देना चाहिए या नहीं, ये सोचना है। नहीं, नाइट तो मुझे हाल फिलहाल में नहीं मारना चाहिए, और अपना अगर बिशप उठाकर मैं E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो ये अपना नाइट हटाएंगे। कोई बात नहीं, बिशप मैंने E2 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि हाल फिलहाल में इनका नाइट मैं नहीं मारना चाहता।
अब ये कौन सा मूव चलेंगे? मुझे लग रहा है ये अपना नाइट D4 पोजीशन पे चल सकते हैं। और अगर इन्होंने D4 पोजीशन पे चला तो मैं कौन सा मूव चलूँगा? बढ़िया, जैसा कि मैंने आपसे कहा था D4 पोजीशन पे चल सकते हैं। तो अगर D4 पे चला है तो मैं अपना क्वीन A2 पोजीशन पे चल दूंगा। दो फायदे हो जाएंगे मुझे। मैं अपने C3 वाले नाइट से इनका D5 वाला पॉन मार सकता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और अपने नाइट से इनका E4 वाला E2 वाला पॉन मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो देखिए, अभी तक कैजलिंग मैंने नहीं किया है, क्योंकि उम्मीद में हूँ इनके मूव के इंतज़ार में, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं देखिए। तो एक काम करूँगा, और कौन सा मूव चलना चाहिए ये लगातार मुझे सोचना है। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? तो चेक तो दिया जा सकता है। तो सबसे पहले एक चेक दे देना है दोस्तों, क्योंकि क्वीन मैं H5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने चेक दिया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्वीन H5 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। क्वीन H5 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ मैं। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव का इंतज़ार। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए? एक काम करूँगा, और क्या कैंसलिंग कर लेना चाहिए? तो मुझे तो लग रहा है कि कर लेना चाहिए, लेकिन कैसे? देखिए कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक काम कर सकता हूँ, और F2 वाले पॉन को अगर F4 पोजीशन में रखता हूँ तो रख लेना चाहिए। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलेंगे। तो उनको ट्रैप करने के लिए कुछ ना कुछ नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो क्या ये E5 वाले पॉन से मेरा F4 वाला पॉन मारेंगे? और अगर इन्होंने मारा तो कौन सा मूव चलूँ? तो मैच अभी तक शानदार चल रहा है, और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। कैसलिंग अभी भी मैंने नहीं किया है, मार दिया। तो सबसे पहले मैं इसको नाइट से मारूंगा। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारना चाहेंगे? ये मुझे देखना है। मैच शानदार है, और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। अब ये कौन से मूव चलेंगे? क्या मैं इनका? बढ़िया, तो इन्होंने बिशप से मार दिया है। तो मुझे किससे मारना चाहिए? क्या मुझे क्वीन बाहर निकालना चाहिए? यस, क्वीन ही बाहर निकालना चाहिए। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो क्या मुझे कैसलिंग कर लेनी चाहिए? हाल फिलहाल में तो नहीं, या कर लेनी चाहिए? यस, कैसलिंग सबसे सही मौका मुझे नज़र आ रहा है कैसलिंग करने का। तो कैसलिंग अब कर लेनी चाहिए। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने नाइट अगर बाहर लेके आए हैं, तो क्या मुझे इनका नाइट मार देना चाहिए? जवाब है नहीं, नाइट नहीं मारना चाहिए। और तो कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ, क्या मुझे कहीं से चेक पड़ रही है? नहीं। तो अपने नाइट को E2 पोजीशन पर रख सकता हूँ, क्योंकि मैं इनका नाइट नहीं मारना चाहता। तो ये मेरा C2 वाला पॉन तो मार सकते हैं, और जैसे ही C2 वाला पॉन मारेंगे तो मैं अपने नाइट को D4 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है मुझे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, नाइट D4 पोजीशन पर रखूँगा। तो क्या मुझे इनका वाइट बिशप मार देना चाहिए? तो सबसे पहले तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। तो 2700 इनके अंक है दोस्तों। देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो इन्हें अपना रूक बचना पड़ेगा, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो इन्होंने रूक तो बच लिया है। तो अगर रूक बच लिया है तो कौन सा मूव चलूं? एक काम कर सकता हूं, तो इनका नाइट यहां से हटाना पड़ेगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है।
तो ये अपने नाइट को C3 पोजीशन पे इन्होंने नहीं रखा है और ये मेरा D। कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ? खिलाड़ी बहुत ही होशियार है और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि ये मेरा D3 वाला पॉन मारना चाहते हैं, तो रूक उठाकर अगर मैं D1 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको ये आगे का मूव चलूँगा। तो खिलाड़ी बहुत ही बड़े हैं और अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले काम कर सकता हूँ, अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन में मैं रख सकता हूँ और उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे? तो सबसे पहले काम करूँगा, क्वीन उठाकर अगर E5 पोजीशन पर रखूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन फिर भी क्वीन E5 पोजीशन पर ही मैं रखूँगा और देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। क्वीन E5 पोजीशन पर मैं ले आया हूँ और बिशप B2 पोजीशन पर मेरे सपोर्ट में है, तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? तो शानदार मैच। बढ़िया मूव, कोई बात नहीं। तो ये अदला बदली का खेल खेलना चाहते हैं, तो कौन सा मूव चलूं? मेरे पास ऑप्शन क्या है? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्वीन मुझे गंवाना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए और कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? क्योंकि मैं अपने क्वीन को कहीं रख नहीं सकता। लेकिन एक काम किया जा सकता है, अगर मैं अपने नाइट से इनका E6 वाला पॉन मार दूंगा तो ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार देंगे, तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। एक काम कर सकते हैं और इनके क्वीन को मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। उसके बाद अपने बिशप को उठाकर A3 पोजीशन पर रख सकता हूँ। सबसे सही मूव यही है, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो मूव तो चलना ही पड़ेगा। अब ये कौन से मूव चलेंगे? तो मैच इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कौन सा मूव चलूं, कौन सा मूव चलूं? कौन सा मूव चलूं? इनका नाइट क्या मैं कहीं से मार सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं, तो अपने नाइट को यहाँ से हटा लेना चाहिए। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चले। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। लेकिन मैंने गलती कर दी क्या? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं गलती की है। बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की है क्या? नहीं, अभी इन्होंने नहीं की। इतने खुश होने की क्या ज़रूरत है? कोई बात नहीं। सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और अपना रूक उठाकर अगर मैं B1 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे?
बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो कौन सा मूव मैं चलूँ, ये अभी तक मैं सोच रहा हूँ। तो इनको ट्रैप कैसे करूँ। तो नाइट बाहर निकालना ही पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो सबसे पहले क्या मैं इनका F5 वाला पॉन मार दूं? अगर मार देता हूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो मुझे दो फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अभी मैं सोचने में हूँ कौन सा मूव चलूँ। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है। ये मेरा डी या फिर बिशप मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले बिशप इस पोजीशन पर रख लेना है, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चले। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या ये मेरा E3 वाला पॉन मारना चाहते हैं? और अगर इन्होंने E3 वाला पॉन मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ? देखिए मैं गलती तो कुछ कर रहा हूँ, यस गलती तो मैं कर रहा हूँ, मिस्टेक, जैसे कि मैंने आपसे कहा मिस्टेक तो मैं कर रहा हूँ। कौन सा मूव चलूँ? मैं इनका F5 वाला अगर पॉन मार देता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ, देखना ये कौन सा मूव चलेगा। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो ब्लैक बिशप की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो एक रूप बाहर लेके आ गया हूँ, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले नाइट कहाँ चलूँ? तो नाइट में F3 पोजीशन में रख सकता हूँ, सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है मुझे। उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। देखिए मैं E5 पोजीशन से इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए क्योंकि अभी तक मैं कुछ खास नहीं कर पाया हूँ इस मैच में।
तो अपने नाइट को अगर E5 पोजीशन से चेक देता हूँ तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं मुझे। E5 पोजीशन से चेक देता हूँ तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो देखना ये कौन से मूव चलेंगे। इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया, अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। कौन सा मूव चलूँ। अपने रूक को मैं C1 पोजीशन पर रखूँ तो क्या मुझे कोई फ़ायदा होगा। C1 पोजीशन पर रख लेना चाहिए और देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। क्योंकि मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ। तो ये अदला बदली के खेल पे उतर आए दोस्तों, और अगर अदला बदली के खेल पे उतर आए तो सबसे पहले तो मुझे इनको एक चेक ही देना पड़ेगा। बढ़िया, तो क्या मैं दूसरा चेक दे सकता हूँ। नहीं, मुझे इनका एक रुक मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो ये रुक मुझे मारना ही पड़ेगा जैसा कि मैंने आपसे कहा। उसके बाद एक चेक और दिया जा सकता है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूं। तो क्या इनके स्पॉन को मारा जा सकता है। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या इनको एक चेक दिया जा सकता है, उसके बाद सोचना है कौन से मूव चलूँ। चेक तो मैंने दे दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इनको ट्रैप कैसे किया जाए। स्पॉन को एक कदम आगे चलना है, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। स्पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और किंग बाहर लाना ही पड़ेगा दोस्तों। बिना किंग बाहर लाए काम चलेगा नहीं।
गंदी है। तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता है। ये देखो। ये किसने किए इतने गंदे पैर? किसके थे? तुम ही चढ़ के बैठी हो अभी। कौन सा मूव चलूँ, मुझे लगातार सोचना पड़ रहा है। देखिए खेल, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? देखिए यस, मिस्टेक कर रहा हूँ। मुझे सबसे पहले अपना किंग बचाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ? ये बैठ के खेलो और कूदो। हटाओ। हटाओ। तो ये मुझे एक चेक देने वाले हैं, कोई बात नहीं। नाइट में बाहर लेके आ गया हूँ। लेकिन मैं गलती कर रहा हूँ, देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ मैं मैच में, क्योंकि ये मुझे चेक तो देने ही वाले हैं। सामान तो रखो नहीं तो हो जाएगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। ब्लैक बिशप का मैं अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पाया हूँ दोस्तों। ब्लैक बिशप का यूटिलाइज बहुत ही ज़रूरी है। अरे निशिता, निशिता, अरे, अब घूमी ले जाओ। दीदी रेडी हो रही घूमने के लिए। तो अब कौन सा मूव चलूँ? देखिए अब तो मेरी हार लगभग निश्चित है, क्योंकि इन्होंने पॉन प्रमोशन के थ्रू अपना किंग पक्का कह रही हूँ, पक्का दूँ। किंग जिंदा ना हो सके उसके लिए मैंने मूव तो चला था, लेकिन देखिए मिस्टेक जरूर हुई है। मेरा एग्जीक्यूशन सही नहीं रहा है इस मैच में। कोई बात नहीं, कुछ करना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल हो गया अभी ये मैच। तो बहुत बढ़िया खेला उन्होंने, तो कहीं ना कहीं गलती तो रही है। देखिए बहुत अच्छा इन्होंने खेला। जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है कि मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो हार तो निश्चित है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि कौन सा मूव चल सकता हूँ मैं इस मैच में। गलती तो हुई है, निश्चित तौर पर मिस्टेक तो हुई है। क्या पॉसिबिलिटी क्या है ये देखना है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों। ये नहीं उठानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैच तो मेरे रास्ते निकल गया। तो क्या कोई ड्रॉ होने की पॉसिबिलिटी बनती है, ये मुझे देखना है। तो शानदार मैच, बढ़िया चला, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुई है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? देखिए मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि हार तो निश्चित है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। हटाओ, सब लोग हटाओ, हटाओ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? ले लो, कूदो। क्या मैच ड्रॉ हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी अभी।
मैच तो खेले बढ़िया मैच। बनाई दिया डैडी को, तो मामा का बड़का बना देंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा चेकमेट निश्चित है, तो बहुत अच्छा इन्होंने मैच खेला। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूवी स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।